स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, चुनाव प्रचार चरम पर है। कहीं मतदान हो चुका, वहां 23 तारीख का इंतजार हो रहा है और कहीं मतदान का इंतजार हो रहा है। तो कौन बनाएगा इस बार सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन नेता किधर के भी हों, इधर के हों, उधर के हों, चाहे वही बने रहें, चाहे नए आ जाएं, लपेटे में जरूर लिए जाएंगे। हमारे साथ आज मंच पर मौजूद हैं मेघश्याम मेघ, सुदीप भोला जी, सरदार प्रताप फौजदार और चिराग जैन। लपेटे में लिए जाएंगे समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी, कांग्रेस से आलोक शर्मा जी और बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी। कहां से शुरू करें सरदार जी? बॉर्डर से शुरू कर लेते हैं सर। जो पिछले चरण में किशोर जी बीरभूम में और आसनसोल में हुआ, उस पर कहीं मन में दुख हुआ। तो सभी दलों से एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति तो सभी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ बचा लेना चाहिए भाटी जी, कि राजनीति करने में देश को ही रौंद दिया, शहीदों के सपनों को चूर मत कीजिए। राजनीति करने में देश को ही रौंद दिया, शहीदों के सपनों को चूर मत कीजिए। जनता के क्रोध से सिंहासन गिरे हैं कई, ताकत पे अपनी गुरूर मत कीजिए। ताकत पे अपनी गुरूर मत कीजिए। और दो पंक्तियों में दो घटनाएं बोलता हूं जो लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी की घटनाएं हैं। कि ताकत पे अपनी गुरूर मत कीजिए। पूरे पूरे गांव करने लगे बहिष्कार, पूरे गांव करने लगे बहिष्कार। इतनी भी हद तो हुजूर मत कीजिए, इतनी भी हद तो हुजूर मत कीजिए कि वोट डालने के लिए लाठियां उठानी पड़े। जनता को ऐसा मजबूर मत कीजिए, जनता को ऐसा मजबूर मत कीजिए। तो इनमें से तो कोई नहीं है जिनको आप कह रहे हो? हाँ, इनने भंजवाइयां वाला लाठियां। ये चारू जी सीधी सीधी नजर आ रही है। ये तो कह रहे हैं ममता जी के वो जी लाठियां आपने भंजवा दी वहां पे बंगाल में। उनको लग रहा है जीत रहे हैं। बंगाल में लाठियां रोकने के लिए तो रोज हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चुनावी दल हैं जो चुनाव जीतते ही उन लाठियों के बल पर हैं। मैं नहीं मानती कि आज का हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान है जहां चुनाव गोली चलाकर, लाठी बरसाकर, वोट डालने से लोगों को रोककर जीता जाए। टीएमसी से मेरी विनती है, ये अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप गलत तरीके से नहीं लगाने चाहिए, पर उन लोगों से मेरी विनती है कम से कम ऊपर वाले की आवाज सुने, उनके अंदर से कभी तो उन्हें सुनाई देती होगी। लाठी में आवाज नहीं होती। इस तरीके से वो चुनाव लड़ने ना उतरे कि जिन बच्चों को वो पेड़ से टांग देते हैं उनके माँ बाप उनके लिए श्राप दें। वो बूढ़े माँ बाप जिनको वो मारते पीटते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के, उनकी चोटें देखकर कभी तो उनका भी दिल दुखता होगा। हिंसा के ऊपर, फांसी के ऊपर, हत्या के ऊपर बीजेपी हमेशा से राजनीति करती आई। क्या इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है? क्या केंद्रीय बलों पर आपको भरोसा नहीं है? फिर भी अगर कहीं पर हिंसा हुई है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन बीजेपी का जब जब डेलीगेशन वेस्ट बंगाल में जाता है दिल्ली से, तब तब वहाँ पर हिंसा क्यों भड़कती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बात बताऊं मैं आपको, आपने उस दिन देखा माहौल वहाँ पे बनारस में? सर बनारस में माहौल देखा? भाई साहब तब से तोते उड़े हुए हैं आपके। हाँ, माहौल बताता हूं मैं क्या था वहां पे राजकुमार जी। आप भी ज्यादा निश्चिंत न रहे कि बनारस में मानव समुद्र लहरा रहा था। बनारस में मानव समुद्र लहरा रहा था, अथाह थी भीड़ और दिग्गज डोल रहे थे। अथाह थी भीड़ और दिग्गज डोल रहे थे और सारे ही विपक्षियों की सिट्टी पिट्टी गुम हुई कि सारे ही विपक्षियों की सिट्टी पिट्टी गुम हुई, खुद को छुपाने को जगह टटोल रहे थे। कि भीड़ देख गठबंधन के बंद ढीले पड़ गए। भीड़ देख
गठबंधन के बंद ढीले पड़ गए, कांपते हाथों से घर के द्वार खोल रहे थे, कांपते हाथों से घर के द्वार खोल रहे थे। और अब मजे लेना जो मैं बात कह रहा हूं, अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो, और आप शर्मा जी ताली बजाना। कांपते हाथों से घर के द्वार खोल रहे थे और ऐसा लगा कांग्रेसी भी हाथ में लिए थे झंडे और जोर जोर से मोदी मोदी बोल रहे थे। लेकिन सुनो विपक्ष, बैठे हो ना आप, कि सुनो विपक्ष, सुनामी फिर से, सुनामी आ रही थी, लहर नहीं थी वो उस दिन, कि सुनो विपक्ष, सुनामी फिर से सब कुछ ना बह जाए। सुनो विपक्ष, सुनामी में फिर से सब कुछ ना बह जाए और सत्ता में आने का सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। जो आपने प्रताप फौजदार जी ने कहा, उनकी कविता को सम्मान पूरा सिर पर, कि जन समुद्र लहरा रहा था। वो जन समुद्र देश के सारे नदी नालों का रुख वाराणसी के लिए मोड़ दिया गया था जब जन समुद्र बना। 29 प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सारे नेता वाराणसी में थे और चुनाव आयोग का एक नियम होता है कि एक लोकसभा का प्रत्याशी केवल 75 लाख रुपए खर्च कर सकता चुनाव में। मोदी जी के नॉमिनेशन में 3 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। जितने हेलीकॉप्टर आए, जितने हवाई जहाज वहाँ पर उतरे, 30 लाख के तो गुलाब के फूल बरसाए गए मोदी जी के ऊपर, 30 लाख रुपए के। ये देश के लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। आचार संहिता का सरासर उल्लंघन, बूथ के अंदर घुसकर कार्यकर्ता को थप्पड़ मार देते हैं। अभी चारू प्रज्ञा जी कह रही थी कि हिंसा तो दूसरे लोग करते हैं, इनकी हिंसा तो लाइव देखी है देश ने। इनके एमपी ने 4 मिनट में 11 थप्पड़ मारे, वो जूते मारे इनके एमपी ने एमएलए को 4 सेकंड में 4 सेकंड में 11 जूते। स्पीड देखो आप, वो मत देखो जूते वाली स्पीड देखो आप। मुझे तो भाई साहब, मुझे तो एक घटना से सब चीज़ों से विरक्ति सी हो गई। अभी महबूबा जी ने एक दिन बयान दिया था, कुछ एक शेर पढ़ दिया था, गलत जगह लागू हो गया, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान का दास्तानें भी ना होंगी दास्तानों में। मैं घर पहुंचा था, रात के 1:30 बजे होंगे, तो सोने का समय था, नींद नहीं आई। 4 बज गए, मच्छर अलग खाने लगे, तो 4 बजे अचानक मैंने कहा क्या करूं, तो मोबाइल उठाकर फेसबुक देखने लगा, तो ये बयान देखा मैंने। बयान देखने के बाद मुझे लगा यार ये तो गलत बयान है। मैंने एक चिट्ठी लिखने की कोशिश की उनको, चिट्ठी लिख रहा था, इतने में पत्नी जाग गई। क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पत्र लिख रहा हूँ, चिट्ठी लिख रहा हूँ। किसको लिख रहे हो? मैंने कहा महबूबा को। पत्नी ने जूता निकाल लिया। मुझे इस राजनीति से क्या, संसार से विरक्ति हो गई। मैं राजनीति घर में भी जूते पड़वा सकती है। तो मैंने एक विरक्ति भाव का गीत लिखा है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, सब मोह माया है। अब ऐसे पढ़ूंगा तो आप नए जितने युवा हैं ये सुनेंगे नहीं, तो मैं आपके तरीके से प्रवचन सुनाता हूँ, सुनना। कि सुन मेरे जानी, देखो एनर्जी थोड़ी कम है, एनर्जी थोड़ा बढ़ाओ, है ना। सुनना कि सुन मेरे जानी, सुन मेरे जानी, न बन अभिमानी, माया आनी जानी, कहे ये अडवाणी। कि सुन मेरे जानी, न बन अभिमानी, माया आनी जानी, कहे ये अडवाणी। इतनी सी बात समझ नहीं पाता, कितना भोला तू, कोका कोला तू, कोका कोला तू। देखो मेरे साथ गाना पड़ेगा, ये शर्त है। अब मैं आगे सुनाता हूँ, सुनना। कि कोका कोला तू। अब क्या है अध्यात्म देखना, कि तन तेरा सोडे की बोतल, आत्मा है बुलबुला, एक पल में उड़ जाएगा जैसे ही ढक्कन खुला। तन तेरा सोडे की बोतल, आत्मा है बुलबुला, एक पल में उड़ जाएगा जैसे ही ढक्कन खुला। न कर शान पत्ती, बुझेगी तेरी बत्ती, धुएं का गोला तू, कोका कोला तू।
रे कोका कोला तू। अब देखो, अब इस पर थोड़ी राजनीति कर देते हैं कि जिंदगी है जनधन खाता, सब सब्सिडियां आ रही ऊपर से कि जिंदगी है जनधन खाता, क्यों लगाता है टोटल, आज चेक इन कल चेक आउट, सारी दुनिया एक होटल, करेगा मनरेगा सवेरे चल देगा, उठा के झोला तू कोका कोला तू, कोका कोला तू। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा बनारस पे कि कांग्रेस अभी तक रेस में बनी हुई थी। वाह भैया, अच्छा। वाह भाई। कांग्रेस अभी तक रेस में बनी हुई थी, पटरी से लगता है अब उतर गई है। अच्छा। कांग्रेस अभी तक रेस में बनी हुई थी, पटरी से लगता है अब उतर गई है। और बनारस में जो भीड़ मोदी जी की रैली में थी, बनारस में जो भीड़ मोदी जी की रैली में थी, देख के विरोधियों की उम्मीद मर गई है। देख के बनारस में जो भीड़ मोदी जी की रैली में थी, देख के विरोधियों की उम्मीद मर गई है। और प्रियंका जी गंगा आचमन करने लगी थी। प्रियंका जी गंगा आचमन करने लगी थी, गंगा में लगा के डुबकी वो तर गई हैं। प्रियंका जी गंगा आचमन करने लगी थी, गंगा में लगा के डुबकी वो तर गई हैं। और मोदी जी के सामने नहीं लड़ी चुनाव, तब हमें ऐसा लगा मानो दीदी डर गई हैं। दीदी नहीं डरी, दीदी के भैया डर गए। दीदी ने तो बयान दे ही दिया था, दीदी ने कहा था मैं तो लड़ना चाहती हूँ, भैया को कुछ चिंता हो गई। इसी पे अच्छा, देखो कितनी जल्दी बोली है। मतलब महिला किसी भी पार्टी की हो, ले गई महिला का पक्ष ही। नहीं देखिए, उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगी। उन्होंने कहा था नहीं मुझे लड़ना है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। जहां तक बात है कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई थी कि वो लड़ेंगी। गलती तो कांग्रेस की है जी कुल मिला के। इतना सेफ खेलेंगे, आखिरी बॉल पर विकेट बचा के क्या कर लोगे? सुनो, बहुत अच्छे चिराग कि सेफ खेलने की कोशिशों में ही पिछड़ गए, सेफ खेलने की कोशिशों में ही पिछड़ गए, गाय बिगड़ी तो खलिहान छोड़ना पड़ा। सेफ खेलने की कोशिशों में ही पिछड़ गए, गाय बिगड़ी तो खलिहान छोड़ना पड़ा। कोर्ट में माफी मांगने को मजबूर हुए, चौकीदार चोर का बयान छोड़ना पड़ा। चौकीदार चोर का, और जोश तो था, वो कह रहा है ना उसके बाद रंग बदला, वो बदला था कि चौकीदार चोर का बयान छोड़ना पड़ा। पहले तो जोश में पकड़ के मरोड़ दिया, पहले तो जोश में पकड़ के मरोड़ दिया, फिर डर कर गिरेबान छोड़ना पड़ा। फिर डर कर गिरेबान छोड़ना पड़ा। और मोदी जी के रोड, ठीक अगले दिन हुआ था ये फैसला, इसलिए पंक्ति बोल रहा हूं कि फिर डर कर गिरेबान छोड़ना पड़ा। और मोदी जी के रोड शो का जलवा दिखा तो फिर दीदी को भी लड़ने का प्लान छोड़ना पड़ा। दीदी को भी लड़ने का प्लान छोड़ना पड़ा। सुनो भाजपाई, अब एक बात बड़ी चली हुई है, मुझे पता नहीं कि वो सच्चाई है कि पता नहीं, मुझे किशोर जी, राजकुमार जी, मुझे पता नहीं ये इस बात में सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है कि एक अंडर करंट चल रहा है। अच्छा, क्या लहरा के चल रहा है? करंट ऐसे ही चलता है। ये डीसी है। देखो जब झटके लगते तो आदमी ऐसे ही चलता है। अंडर करंट है ना, एक अंडर करंट चल रहा है और इसको ज्यादा खुश होकर के भाजपा कह रही है अंडर करंट चल रहा है। तो सुनो भाजपाई, इधर ध्यान दो। अब क्या है, किसमें किसी का मैसेज आ रहा है क्या उसमें? वोट के रिजल्ट आ रहे हैं कि अंडर करंट मेरे पक्ष में ही चल रहा है। ये भी कह रहे हैं अंडर करंट चल रहा है, वो भी कह रहे हैं अंडर करंट पे चल रहा है। सुना मजा लेना, बात समझ में आ जाए कि अंडर करंट मेरे पक्ष में ही चल रहा है। ये गलत फहमी कोई भी पाल सकता है। ये भी कह रहे हैं, कह सकते हैं कि हमारे में है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे में है। और भारत की जनता का हाई वोल्ट का करंट
ये भारत की जनता का हाई वोल्ट का करंट लगता है तो बिरला ही संभाल सकता है। के भाजपाई झूम झूम नाच तो रहे हो खूब, सुना भाजपा वाले हो, के भाजपाई झूम झूम नाच तो रहे हो खूब, सोच रहे जीत होगी कौन टाल सकता है, कि सोच रहे जीत होगी कौन टाल सकता है। पर सुनो कि कहीं ये करंट कहीं ये अंडर करंट पड़ गया जो उल्टा तो आपके भी कानों से धुआं निकाल सकता है। बहुत अच्छे। कि सुनो यदि करंट सीधा निकला तो कि ये यदि करंट सीधा निकला तो सफल यूज हो सकता है, सरकार बन जाएगी। यदि करंट सीधा निकला तो सफल यूज हो सकता है, और यदि उल्टा निकला तो फिर बल्ब फ्यूज हो सकता है। जीत रहे हैं आप 100%, कोई शक ही नहीं है। बस ये देखना है कि किस मार्जिन से जीत होगी। सुनामी चल रही है और सुनामी हमेशा विनाश लाती है। 2014 में सुनामी चली और विनाश लाई। हम प्रार्थना करेंगे कि सुनामी ना चले और कहीं हल्की फुल्की बारिश हो और देश आबाद हो। विनाश तो आपका हुआ था ना विनाश। मैं समझता हूं कि देश 5 साल से विनाश ही भुगत रहा है। मोदी जी ने एक बार भी नारा नहीं लगाया कि भाइयों बहनों मित्रों अच्छे दिन आ गए, गायब हो गया। ये ऐसा है, बातों को ढोने से क्या फायदा। सही मेरा इनके हर नारे के बारे में एक मेरी टिप्पणी है। कहते हैं अब होगा न्याय। 60 साल क्यों नहीं करा, आपके हाथ में सत्ता थी। अब कहते हैं हम गरीबी दूर करेंगे। भाई गरीबी दूर करने का नारा तो इन्होंने तब दे दिया था जब मेरे दादाजी वोट डालने जाया करते थे। अब तो कुछ समय में मेरे बच्चे डाल दिया करेंगे। इस देश की उत्पत्ति ही 5 वर्ष पहले हुई थी। इससे पहले ना कोई फॉरेन पॉलिसी थी, ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। सारी की सारी पॉलिसी मोदी जी अहमदाबाद से ट्रेन में रख के लेकर आए थे और वही लाके इम्प्लीमेंट कर दी। अरे भाई इतनी अच्छी इम्प्लीमेंट कर दी तो बेरोजगारी 45 साल के हाईएस्ट स्तर पर क्यों है? कभी तू सेवक बनता है, कभी चौकीदार बनता है, मगर जनता का उल्लू इस तरह हर बार बनता है। बढ़िया है भाई। अरे ओ फूल वालों, हमको ना बिल्कुल फूल समझो तुम। अरे ओ फूल वालों, हमको ना बिल्कुल फूल समझो तुम। काठ की हांडी में दलिया सिर्फ एक बार बनता है। मेरा एक मानना है कि असली समस्याओं पे हम लोग या राजनीति चर्चा कर ही नहीं रही है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए, उस मुद्दे पे बहुत कम बातचीत है। जब नोटबंदी हुई तो फिर एक नारा चला था अरुण जेटली की जगह लोग लिखते थे अरुण जेब लूट ली। 20,000 नौकरियां गई हैं। अब अरुण जेटली जी का नाम होना चाहिए अरुण जेट लूट ली। मैं सही बता रहा हूँ, ये बड़े मुद्दे हैं। आप लोग भी नकारात्मक बातें करते हैं। भाई कांग्रेस के मित्रों से मेरा निवेदन है, नकारात्मकता में ज़्यादा हैं आप लोग। आपने कहा चौकीदार चोर है, राहुल जी ने 1-2 बार कहा होगा, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी 4 बार आई लव यू मोदी जी कह चुके हैं। 4 बार कहा कि जो चीजें उन पे बात होनी चाहिए। आई लव यू नहीं समझ पाते तो आंख मार के बताते हैं कि करें अखियों से वार, करें शेर का शिकार, करें अखियों से वार, करें शेर का शिकार, मारे कोट फटकार फिर भी माने नहीं हार, मारे जोश के राहुल जी ये कहें बार बार मेरा प्यार 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 चौकीदार। बहुत बढ़िया। तालियां जरा मिलकर बजाओ, एक बार जरा मिलकर तालियां बजा दो ना, थोड़ा आनंद आ जाएगा। कि करें अखियों से वार, करें शेर का शिकार, मारे कोट फटकार फिर भी माने नहीं हार, मारे जोश के राहुल जी ये कहें बार बार मेरा प्यार 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 चौकीदार। कि आइए कभी रूबरू, बोलते हैं
कि आइए कभी रूबरू, करनी है मुझे गुफ्तगू, हर तरफ दिखे तू ही तू, कर दो पूरी मेरी आरज़ू। मैं भी करूंगा प्रचार किया कैसा बनता ढार, मैं हूं पक्का नामदार, नहीं मानूंगा मैं हार, मारे जोश के राहुल जी ये कहें बार बार, मेरा प्यार प्यार प्यार। चौकीदार चोर है जी, चौकीदार चोर है का। अच्छा, चौकीदार चोर है जी, चौकीदार चोर है का आपने लगाया था जो नारा फेल हो गया। चौकीदार चोर है जी, चौकीदार चोर है का आपने लगाया था जो नारा फेल हो गया, और आप चौकीदार को फंसाना चाहते थे पर आपके गले की फांस ही रफेल हो गया। आप चौकीदार को फंसाना चाहते थे पर आपके गले की फांस ही रफेल हो गया, और चोर चोर चिल्लाना पड़ा है ऐसा उल्टा की, चोर चोर चिल्लाना पड़ा है ऐसा उल्टा कि कांग्रेसियों की नाक में नकेल हो गया। चोर 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 चिल्लाना पड़ा है ऐसा चोर चोर चिल्लाना पड़ा है ऐसा उल्टा कि कांग्रेसियों की नाक में नकेल हो गया, और कोर्ट ने छुड़ाए राहुल जी के छक्के, यूं मानो कोर्ट कोर्ट नहीं रहा क्रिस गेल हो गया। चारू जी आप बहुत देर से खुश बैठी हैं। चलिए दिशा इधर की ओर करते हैं। क्या क्या हुआ इस बार पिछले चरण की वोटिंग में? बड़ा मज़ा आया देखकर, लेकिन वो होता है कि आपको विपक्षियों से खतरा नहीं है, आपके तो अपने ही बहुत समर्थ हैं। क्या क्या कर सकते हैं, आनंद लें। कि साक्षी महाराज अनुशासन बिगाड़ेंगे, तो अगला वोट डालने के लाइन तोड़ के कि साक्षी महाराज अनुशासन बिगाड़ेंगे तो वोटरों का वोटिंग से मूड फिर जाएगा। साक्षी ये जनप्रतिनिधि हैं। साक्षी महाराज अनुशासन बिगाड़ेंगे तो वोटरों का वोटिंग से मूड फिर जाएगा, और गिरिराज जातियों पे तंज कसते रहे तो मोदी की इमेज वाला ग्राफ गिर जाएगा। मोदी की इमेज वाला ग्राफ गिर जाएगा। और मेनका जी ABCD कैटेगरी बांटकर, मेनका जी ABCD कैटेगरी बांटकर सोचती हैं इससे जहाज तिर जाएगा। और एक शुद्ध हास्य की पंक्ति पढ़ रहा हूं, सोचती हैं इससे जहाज तिर जाएगा। हैंड पंप से जो खेत की लगी बुझाओगे तो भाजपा के सपनों पे पानी फिर जाएगा। भाजपा के सपनों पे पानी फिर जाएगा। बारीक लाया भैया। ऐसा है, भाजपा के सपने रोज पूरे हो रहे हैं। जैसे जैसे वोटिंग होती जा रही है हम तो ग्राउंड में देख कर आए हैं। तो ABCD क्यों कर रहे हो? उन चीज़ों पर चुनाव आयोग ने अपने आप नोटिस सेंड किया है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, लेकिन जो बाकी चीज़ें हमारे सामने हैं मैं उसके बारे में बोलती हूँ। देखो, जिधर भी चुनाव आयोग को गलत दिखाई देता है वहाँ वहाँ उन्होंने नोटिस भेजा, किसी भी पार्टी से हो, तो ये तो फेयरनेस की बात है। लेकिन कांग्रेस अब तक जो ईवीएम का रोना रोती थी, अब वो चुनाव आयोग पर भी आ गई है। मोदी जी रोज, अमित शाह जी रोज इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं एक नोटिस सर्व कर दें। एक दिन की रैली के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है। प्राइवेट एयरप्लेन से, प्राइवेट चॉपर से लोग जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, हमारा ठीकरा फोड़ने का तो कोई सवाल इसलिए पैदा नहीं होता, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2 अंकों में नहीं आने देंगे, ये गारंटी दे रहे हैं। चारू जी आप बहुत होशियार, बहुत ब्रिलियंट है, भगवान कसम है। नहीं मैं इसलिए नहीं अभी उनसे पूछो। आप भाटी जी ऐसे तो कर रहे हैं, आपकी बुआ मिली थी मुझे परसों मिली थी मुझे, तो बुआ जी थोड़ी नाराज थी। मैं क्या हुआ बुआ जी, क्या बात हुई? बोले देख रहे हो तुम, वो योगी जी आवारा पशु छोड़ देते हैं हमारी सभाओं में, हैं? तो फिर मैंने कहा बुआ जी कसर तो आप भी नहीं छोड़ती थी जब इस गद्दी पे बैठी हुई थी, हैं? तो मैंने उनको सुझाव दिया, एक ये आपके लिए है, बता देना उनको, वो थोड़ी जल्दी में थी, निकल गई थी कि वैसे मायावती आपने भी की है बॉसगिरी। बड़ी बॉस थी वो,
हाँ, अभी भी है, अभी भी है। ताली बजाओ। वैसे मायावती आपने भी किया बॉसगिरी, इस बार योगी जी का भंडा फोड़ दीजिए। और आपने अहंकार पहले भी तोड़े ही खूब, ध्यान है, आपने अहंकार पहले भी तोड़े ही खूब, एक बार और फिर घमंड तोड़ दीजिए। क्या है कि ये तो आप भी सोच रहे कि कुकर्मों से जीतेंगे। किसी के यहाँ सांड छोड़ दो, किसी की उसमें गाय छोड़ दो, आवारा पशु हाँक दो, भैंस हाँक दो। ये तो आप भी सोच रहे कुकर्मों से जीतेंगे, तो आप इस घटना को ऐसे मोड़ दीजिए। मैंने उनको सलाह दी, आप भी बता देना, आप इस घटना को ऐसे मोड़ दीजिए। और आपकी सभाओं में आवारा पशु छोड़ रहे हैं, तो आप इनकी सभाओं में हाथी छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात सुन लो, मैं सही कह रहा हूं, चारू जी ध्यान रखना, और आप भी सुनो बच्चे। और मैं किशोर जी एक तंज करता हूं हाथी छोड़ने पे, हाथी छोड़ दीजिए कि सही तरह यदि हाथी घूमा, मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, कि सही तरह यदि हाथी घूमा तो ऐसा कर जाएगा, सही तरह यदि हाथी घूमा तो ऐसा कर जाएगा। और अगले 20 बरस तक इनको होश नहीं आ पाएगा। मैंने एक बड़ा आनंद का गीत, देखिए मैं तो आनंद ढूंढता हूँ राजनीति में, मेरे को ये सब नहीं जंजाल चाहिए। सुनना आप, हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। कि बुआ के साथ साथ पिताजी संग संग, बुआ के साथ साथ पिताजी संग संग, ओ हाथी चल, बुआ को लेके साथ चल तू, बुआ को लेके साथ चल तू, चला ले मेरी साइकिल तू, बुआ को लेके साथ चल तू, चला ले मेरी साइकिल तू, ओ हाथी चल, बुआ भतीजे हैं प्रैक्टिशनर फेलो, अंग्रेजी है, वी आर ऑल्सो प्रैक्टिशनर फेलो, के बुआ भतीजे, बुआ भतीजे हैं प्रैक्टिशनर फेलो, योगी बाबा मत छोड़ो बफेलो, बुआ भतीजे हैं प्रैक्टिशनर फेलो, ला 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 ला, योगी और योगी बाबा मत छोड़ो बफेलो, ओ भारी पड़ जाएंगे यूं मत खेलो, न समझो पागल, ओ हाथी चल, बुआ को लेके साथ चल तू, चला ले मेरी साइकिल तू, बुआ को लेके साथ चल तू, चला ले मेरी साइकिल तू, ओ हाथी चल। और यूपी को देख के क्या आनंद आ रहा है कि यूपी का मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, यूपी का मौसम है बड़ा सुहाना, गठबंधन का गाए जाता राना, आजम चाचा बाहर मत आ जाना, पहन के गागल, ओ हाथी चल, बुआ को लेके साथ चल तू, चला ले मेरी साइकिल तू। वो उसके गॉगल नहीं है, वो एक्सरे मशीन है। पाजी सुनो, हाँ जी, जीतने के नहीं चांस और कर रहे लुंगी डांस, आए होए, जीतने के नहीं चांस और कर रहे लुंगी डांस, यही है सारांश की नकारा घूम रहे हैं। नकारा घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया लिखा भाई। जीतने के नहीं चांस कर रहे लुंगी डांस, यही है सारांश की नकारा घूम रहे हैं। और कई घूम रहे निज साख को बचाने को, कई घूम रहे निज साख बचाने को, कई खुद को समझ ध्रुव तारा घूम रहे हैं। बहुत अच्छे। कई घूम रहे निज साख को बचाने, कई खुद को समझ ध्रुव तारा घूम रहे हैं। और 2G 3G खेल तेल
खा के घूम रहे कई। 2G 3G खेल तेल खा के घूम रहे कई, खा के कोल गैस तोप चारा घूम रहे हैं। 2G 3G खेल तेल खा के घूम रहे कई, खा के कोल गैस तोप चारा घूम रहे हैं, और नेताओं के भाषणों को सुनकर भाजपा कांग्रेस ये सब कुछ छोड़कर एक मिनट जरा एक संवैधानिक संस्था की बात करते हैं। लोक शैली का गीत है मेघ, सुनना। और तंजी तंज है इसमें, और कुछ नहीं है, अन्यथा न ले। कि कोई ईसी के झाड़ा लगाओ, हमारे कोई बीमार हो जाता तो झाड़ फूंक करते तो देसी आदमी। कोई ईसी के झाड़ा लगाओ, ये काहे मनमोहन हुआ जाए। कोई ईसी के झाड़ा लगाओ, ये काहे मनमोहन। और अगली पंक्ति में एक नाम ले रहा हूं, श्रद्धा जागे तो तालियां बजाना। कि कोई ईसी के झाड़ा लगाओ, ये काहे मनमोहन हुआ जाए। जरा शेषन सा ओझा बुलाओ, ये काहे मनमोहन हुआ जाए। जरा शेषन सा ओझा बुला। और क्या हो रहा है, किस तरह से मखौल बन रहा है चुनाव का, कि इसको नोटिस उसको नोटिस असर नहीं है कोई। जाति धर्म के जुमले उछले भारत माता रोई। संविधान के कहे मुताबिक द्वंद्व नहीं हो पाया, आज तलक भी नमो प्रसारण बंद नहीं हो पाया। आज तलक भी नमो प्रसारण बंद नहीं हो पाया। इसके हाथों में संटी थमाओ, ये काहे मनमोहन हुआ जाए। कोई ईसी के झाड़ा लगाओ। और अगला बंद सुनो, स्वागत। कि सारे ही दल करते फिरते हैं अपनी मनमानी। वोटर को धमकी देने की सबने मन में ठानी। कहीं कोई प्रत्याशी ही अनुशासन तोड़ रहा है, सब सहकर भी चुप है, ये ईसी है या अडवाणी। सब सहकर भी चुप है, ये ईसी है या अडवाणी। इसके कमरे की घंटी बजाओ, ये काहे मनमोहन हुआ जाए। कोई ईसी के झाड़ा। और अंतिम बंद सुन लो, क्या भूमिका, क्या टी.एन. शेषन जी ने ईसी का रोल किया था इस देश में, वो भूमिका बताता हूं। हर प्रत्याशी की हसरत को अच्छी तरह टटोले, कोई भले किसी दल का हो सबका चिट्ठा खोले। ईसीजी के अनुशासन का डंडा हर दल पर हो, ईवीएम से अपना पत्ता कट जाने का डर हो। जरा सख्ती से वोटिंग कराओ, ये काहे मनमोहन हुआ जाए। कोई ईसी के झाड़ा लगाओ। चारू जी से पूछना है, जो जवाब दे पाए। जी, मेरी भी इसी से एक अपील है, कम से कम वेस्ट बंगाल में जो रोज़ जिस तरीके से दंगों के बीच में चुनाव चल रहे हैं उस पे भी रोक लगाए। रोज़ हम जाके शिकायत करते हैं, आज भी हमारा दल गया है शिकायत करने के लिए। पे एफआईआर कराने को बोला है उन्होंने। वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं कि वोटिंग ही नहीं हो पा रही है। पिछले 2 चरण में वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा वोटिंग रहा है। क्या वो कह रहे हैं कोई और डाल गया। अगर कोई और डाल गया तो क्या इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है आपको? फिर और कैसे डाल गया अगर इलेक्शन कमीशन पर? उधर आपको भरोसा है वेस्ट बंगाल में? देखिए, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पर सबको भरोसा रखना चाहिए, लेकिन भरोसा अगर टूटता है तो उसमें सवाल भी उठने चाहिए। मैंने कहा पात्रा जी आप बड़े खाऊ निकले। आपने पात्रा के वो देखे होंगे, संबित पात्रा वहां से लड़ रहे हैं उड़ीसा से। जहां देखो वहां खाता ही दिख रहा है भाई, जहां देखो वहां खाता ही दिख रहा है भाई। पात्रा है, हाँ। मैंने कहा पात्रा जी आप बड़े खाऊ निकले। बोले देखे अभी मैं और कितना खाऊंगा। बोले देख अभी मैं और कितना खाऊंगा, और उड़ीसा का इस बार इतना करूंगा विकास के सांसद निधि से यहाँ रसोइयां बनवाऊंगा। के सदाव्रत लंगर भंडारा कोई नहीं छोड़ा। सब जगह जहां रोटी है वहां पात्रा है। हाँ, जहां खाना है पात्रा की खाने की भी ज्यादा मात्रा है। अच्छा, उसकी खाने की भी ज्यादा मात्रा है, ये भी पक्की बात है।
कि सदाव्रत लंगर भंडारा कोई नहीं छोड़ा, भोजन के बोट बहुत हार नहीं पाऊंगा। कह रहे हैं भोजन के बोट बहुत हार नहीं पाऊंगा, और जितनों के यहाँ मैंने जा जा के खाया है खाना। मैं अच्छा कि जितनों के यहाँ, कॉन्फिडेंस देखो अगले का, जितनों के यहाँ मैंने जा जा के खाया है खाना, सिर्फ वो ही वोट दे दें तो मैं फिर भी जीत जाऊंगा। लेकिन एक समस्या, अब ताली लेना और मजे लेना है। एक बात थी तो मैंने कही फिर आपको उदासी सी क्यों है? बोले लेकिन एक डर सता रहा है कि लेकिन एक डर सता रहा है, यदि जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन एक डर, अब हो करके मजा लेना। लेकिन एक डर सता रहा है, यदि जीत नहीं पाऊंगा, तो अब चुनाव भी बीत गए, खाना किसके घर का। एक मैंने खाने पीने की बात से दो छोटे छोटे मुक्तक सुन लीजिएगा। मेरी पत्नी क्या सोचती है, यहाँ मैं जल रही हूँ, इधर मैं जल रही हूँ, और उधर वो जल रहे होंगे। हम लोग बाहर रहते हैं कभी सम्मेलनों में, तो पत्नियां क्या सोचती हैं कि इधर मैं जल रही हूँ और उधर वो जल रहे होंगे, वो मेक इन इंडिया के रास्ते पर चल रहे होंगे। यहाँ घर की रसोई का सिलेंडर कब से खाली है, वहां परदेश में साजन पकौड़े तल रहे। वहां परदेश में साजन पकौड़े तल रहे होंगे। कि किसी के वास्ते ताउम्र का आराम है कुर्सी, किसी के वास्ते मदहोशियों की शाम है कुर्सी, जली रोटी पे रोटी सेकने का नाम है कुर्सी, जली रोटी पे रोटी सेकने का नाम है कुर्सी, शरीफों के मोहल्ले में तभी बदनाम है कुर्सी, शरीफों के मोहल्ले में तभी बदनाम है कुर्सी। एक प्रश्न मैंने सब कुछ इनसे पूछा अभी तक, वरना लोग समझेंगे कि मैं भाजपा वाला ही हूँ कोई। इनसे पूछ लेता हूँ। जैकेट बहुत अच्छी लग रही है भैया, बहुत अच्छी जैकेट है। नहीं, फिर भी मैं छंद सुनाऊंगा। अच्छा है। स्मृति ईरानी जी अमेठी जीतने चली थी, पर लगता है अभी तक भरमाई हैं। स्मृति ईरानी जी अमेठी जीतने चली थी, पर लगता है अभी तक भरमाई हैं। और सोच रही कांग्रेस को समेट देंगी, पर सोच रही कांग्रेस को समेट देंगी, पर कैसे करना है यह सोच नहीं पाई हैं। सोच रही कांग्रेस को समेट देंगी, पर कैसे करना है यह सोच नहीं पाई हैं। और डिग्री की बात हो या और कुछ करने की, डिग्री की बात हो या और कुछ करने की, जिस ओर देखो उस ओर आप छाई हैं। डिग्री की बात हो या और कुछ करने की, और जिस ओर देखो उस ओर आप छाई हैं। और आप कमल को लगाने गई थी पंप पर, आप कमल को लगाने गई थी पंप पर, वहां जाके खुद हेड पंप चला आई हैं। यार कम से कम कितने आसा में चारू जी बैठी थी, तो इसे जैकेट की तो इज्जत रख लेता। नहीं ऐसा है चारू जी, आप चिंता मत करो, मैंने जैकेट नहीं पहनी, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। चिराग भैया आप मेरे फेवरेट हो। बिल्कुल। अब देखो ये चमचागिरी नहीं चलेगी, चमचागिरी नहीं। क्योंकि सरदार जी मैंने आपको कुछ नहीं बोला, पाजी नाराज हो रहे हो। देखो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आपने गलत काम किया है। आलोक जी कह रहे थे कि आपकी जो कविता मैंने तब सुनी थी पुलवामा के समय, तब से आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, आपकी नंबर 1 फैन आप ही से पूछेंगे डायरेक्ट। पहले आप ये बता दो कि कितनों की फैन है। नंबर 1 कितनों की है? सोनिया गांधी जी विदेशी हैं, लेकिन जिसको इंटरव्यू दिया उसने विदेशी नागरिकता ले रखी है, उस पर आपत्ति नहीं है। तो ये थोड़ा एक मिनट प्रज्ञा जी एक मिनट, आपके तो फेवर में ही बोल रहा हूँ कि राहुल से कहो कि वो मोदी जी से ट्यूशन ले। मुद्दे कैसे उठाए जाते, बिना बात के उठा देते हैं, और इन्हें असली मुद्दे उठाने नहीं आते। कि राहुल से कहो कि वो मोदी जी से ट्यूशन ले, सामने थे आम वो गुलेल ना उठा सके, सामने थे आम वो गुलेल ना उठा सके, खुद बॉल फेंक कर खुद ही हुए हैं बोल्ड, मुद्दों का किया है घाल मेल ना उठा सके।
कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई लव यू बोलूं या चौड़ बोलूं। कि मुद्दों का किया है घाल मेल ना उठा सके, मोदी के ही भाषणों में उलझे रहे हुजूर, किस लिए महंगा हुआ तेल ना उठा सके, और मोदी पके आम चूस चूस कर फेंक रहे, राहुल जी ढंग से राफेल ना उठा सके, राहुल जी ढंग से राफेल ना उठा सके। और एक बात और कहना चाहता हूं, दोनों ही दलों से, अभी दिल्ली के भी कैंडिडेट घोषित हुए दोनों ही दलों के, और जैसे जैसे पूरे देश में हुए, अंतिम छंद पढ़ता हूं मैं अपने काव्य पाठ का, कि भाजपा ने गायक क्रिकेटर उतार दिए, कांग्रेसी भी तो यही चाल चलते रहे, और समाजवादी पार्टी तो खैर पुराना इतिहास है इनका, तो कि भाजपा ने गायक क्रिकेटर उतार दिए, कांग्रेसी भी तो यही चाल चलते रहे, फिल्मी सितारे साधु संत और पैसे वाले, योग्यता की छाती पर मूंग दलते रहे, योग्यता की छाती, आलोक जी का खुद का भी दर्द है ये, योग्यता की छाती पर मूंग दलते रहे, पैराशूट का चलन बढ़ने लगा है और ग्रास रूट वाले बस हाथ मलते रहे, पैराशूट का चलन बढ़ने लगा है और ग्रास रूट वाले बस हाथ मलते रहे, जिन कार्यकर्ताओं ने बनाया पार्टी को वो बेचारे सिर्फ लुंगी डांस करते रहे, वो बेचारे सिर्फ लुंगी डांस करते रहे। एक आदमी मेरे घर पे आया तो उन्होंने कहा भाई साहब कभी हमारे यहाँ भी आया करो, तो मैं उनके घर पे गया तो उनने कहा बेटा आया, बोले जी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, मैंने कहा 8 नाम बताओ, 8 नंबे, बोले जी 300। तो उसका बाप उसको शाबाशी देने लग गया, बोले शाबाश बेटे। मैं कहा 8 नंबे 300, बोले भाई साहब परसों तो ये 500 बता रहा था। पर एक बात बताऊं, आपके राहुल जी तो मेहनत कर रहे हैं, पर आपके कांग्रेसी नेता बहुत लफाजी कर रहे हैं, और इन दोनों का असर मैं बता रहा हूं क्या होगा, कि राहुल जी रात दिन मेहनत में लगे हैं कि इस बार जीते तो पीएम बन जाएंगे, इस बार जीते तो पीएम। बाबा है ये बात, ताली बजाओ फिर। शर्मा जी हंसो मत, इन तालियों पे मैं बता रहा हूं क्या होगा। कि राहुल जी रात दिन भाग दौड़ में लगे ही, इस बार जीते तो पीएम बन जाएंगे, और कांग्रेसी भी खूब लगे हुए लफाजी में कि पक्का है हराएंगे और चौकीदार बनवाएंगे। लफाजी में लगे हुए हैं, लेकिन सुनो कांग्रेसियों, ये आखिरी बचा है चांस, कांग्रेस का ये आखिरी चांस है। भाटी जी कान में समझा देना इनको, संग ले जाना, कि सुनो कांग्रेसियों ये आखिरी बचा है चांस, इस बार हारे तो फिर ऐसे डूब जाएंगे, इस बार हारे तो फिर ऐसे डूब जाएंगे, और सदियों बाद पुरातत्व अमेठी में खो देगा तो खुदाई में दबी हुई कांग्रेस पाएंगे। अभी तो वक्त है लपेटने का नेताओं को, क्योंकि 23 तारीख के बाद तो फिर हम सब लपेटे जाने।